वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे इस कुकिंग चैनल पर आपका। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बनाते हैं, मैदा लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले डालते हैं चलनी से, हम इसको अच्छे से छान देते हैं और हम देख लेते हैं कि हमारा जो मैदा है साफ़ है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये पैकेट वाला है मैदा, तो पूरी तरह से बंद रहता है। पैक वाला तो ये तो साफ़ ही रहता है। खुला जो होता है वो थोड़ा सा गंदा रहता है, कीड़े उड़े पड़ने का डर रहता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं है, मैदा हमारा एकदम से साफ़ है। 1 किलो मैदा ले लिए हमने। और हम अब बाकी के जो सामान हैं उसमें हम डालते हैं। इसमें हम डाल देते हैं अजवाइन, आधा टीस्पून हमने डाल दिया है। आप कलौंजी और अजवाइन दोनों में से एक भी डाल सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो कलौंजी डालने से थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाता है, तो आप इसमें कलौंजी और अजवाइन दोनों हाफ टी स्पून डाल सकते हैं, जिससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है हमारे मठरी का। और आप डाल देंगे थोड़ा सा 1 चम्मच नमक। जितने आप मैदा है उसकी क्वांटिटी के हिसाब से आप डालिएगा नमक और उस अजवाइन और कलौंजी को, जिसको करार भी बोलते हैं, सभी को ले लेंगे। अब इसमें हम मोहन डालते हैं। मोहन तो वैसे भी मठरी में ज़्यादा ही पड़ता है, और जब हम नमक पारे बनाते हैं तो थोड़ा सा मोहन इसमें कम डाल सकते हैं। लेकिन मठरी में हमें अच्छा खस्ता बनाने के लिए हमको मोहन, जितना ज़्यादा आप खस्ता बनाएंगे उतना आपको मोहन डालना पड़ेगा। तो हम इसमें डाल देते हैं ऑयल। अच्छे से इसमें डाल देते हैं ऑयल को, और हम सबको मिला लेते हैं मैदे में, और अच्छे से हाथों से इसको मिला लेंगे ताकि सभी हमारा नमक और अजवाइन हमारा सब मिल जाए। हाथों से मिलाएंगे अच्छे से फ्रेंड्स। मठरी को और किसी भी चीज़ को बनाने के लिए फेस्टिवल की जरूरत तो वैसे भी पड़ती नहीं है। हम किसी भी समय इसको बना सकते हैं, खा सकते हैं। चाय के साथ में बड़ा ही टेस्टी लगता है। जब भी खाने का मन हो, चाय के साथ आप इसको खा सकते हैं। इसलिए किसी किसी घर में तो ये हमेशा ही मौजूद होते हैं, क्योंकि फेस्टिवल हो या पहले कभी भी बना के रख सकते हैं और खा सकते हैं। अच्छे से हम मैदे को हाथों से मसल लेंगे और फिर इसको हम सान लेंगे। फ्रेंड्स, पहले हमने सोचा था कि हम इतनी ही मठरी बनाएंगे, बाद में हमने और इसमें मैदा और ऑयल डाल दिया था, क्योंकि हमको लगा कि थोड़ा ज़्यादा और बना लेते हैं। तो फिर हम इसमें और मैदा और मैदा और अजवाइन नमक देखिए हमने और ज़्यादा ले लिया था और मिलाया है सबको एक साथ। हमने सोचा थोड़ा सा कम पड़ जाएगा, तो हमने और भी ले लिया। हाथों से फिर इसको अच्छे से मिलाएंगे ताकि सभी जगह हमारा नमक वगैरह मिल जाए। इस तरह से लड्डू बन जाते हैं फ्रेंड। तो हमारा जो समझो कि ये तैयार हो चुका है अच्छे से। देखिए इस तरह से लड्डू बनता है ना, तो मठरी में समझ में आता है कि ये अच्छे से तैयार है। मोहन इस पर अच्छे से पड़े हुए हैं। हम डाल कर ये पानी थोड़ा थोड़ा एकदम टाइट आटा गूँथेंगे, इसको सॉफ्ट एकदम रोटी जैसा नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं तो चिपक जाएगा हमारा और अच्छे से कटिंग नहीं आएगी। तो इसको आप थोड़ा सा टाइट ही गूँथें। और क्योंकि जब गूँथ के रखते हैं ना, तो फिर अच्छे से हम इसको सान लेंगे। थोड़ा ये कड़ा ही होना चाहिए, आटा ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, इसको हम अच्छे से चलो आटे को गूँथ के अच्छे से कर लेते हैं, एक साथ कर लेते हैं। और कुछ देर के लिए हम इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तभी हम इस आटे को अच्छे से हम टाइट डालेंगे। अगर हम इसको बहुत सॉफ्ट करेंगे तो हमारी मठरी अच्छे से नहीं बन पाएगी। इसको थोड़ा सॉफ्ट ही मतलब एकदम हार्ड ही करना होता है, जैसे कि नमक पारे होते हैं उसी तरह से ये भी मठरी भी ऐसा होता है। दोनों को सेम ही प्रोसेस होता है। बस हम थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल के इसको गूँथ करके रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। फिर कुछ देर बाद ही इसको हम मिलाएंगे, क्योंकि टाइट जब रहता है तो हमको एक साथ करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो हम इसको अच्छे से आटे को सान लेते हैं। हमारा आटा जो है इस तरह से हमने रख लिया है। अब इसको हम अच्छे से थोड़ा कुछ देर के लिए हम ऐसे छोड़ देंगे रेस्ट करने के लिए। कुछ देर से अच्छे से मसल के आप तो या तो फिर इसको आप तुरंत ही मसल लिए अच्छे 10 मिनट तक, या तो आप इसको कुछ देर के लिए छोड़ के रख दीजिए। इस तरह से हमने कुछ देर के लिए इसको रख दिया था और फिर इसको मसल रहे हैं।
इसको जितना देर रखो आप 10 मिनट 15 मिनट उतना ही अच्छा होता है। उसके बाद हमने इसको यहाँ पे रख दिया है कुछ देर के लिए, ताकि थोड़ा सा रेस्ट हो जाए 10 से 15 मिनट के लिए। और जब तक हम दूसरा काम करते हैं, और बहुत देर बाद कुछ देर काम करने के बाद में हमने जो गुलाब जामुन बनाया था उसकी प्रोसेस करने के लिए चले गए थे, ताकि कुछ देर के लिए हमारा जो मटरी का प्रोसेस है वो हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा है कुछ देर के लिए रेस्ट हो चुका है। अब हम इसमें से निकाल लेते हैं और इसकी लोई बना करके मटरी बना लेंगे। कम से कम इसको आधा घंटा आपको रेस्ट जरूर कराना है। आधा घंटा के करने के बाद में इसका जो है आपको ज़्यादा सानने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप रख सकते हैं। उसके बाद में फिर से आप इसको चिकना कर लीजिए हाथों से, तो अच्छा बनता है। इसमें मेहनत थोड़ी सी लगती है सॉफ्ट होने के लिए, और लेकिन बहुत ही टेस्टी बनता है। देखिए हमने इसको फिर से मसल के इसको चिकना कर लिया है। हम इस तरह से इसकी सबकी लोई काट के रख लेंगे, अलग अलग लोई 5 लोई बनी थी हमारी, तो सारी लोई को हम बना करके रख लेंगे इसका। इस तरह से हम सारी लोई को बना के रख लिए हैं। अब हम इसको बेल लेंगे और कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप लेकर लोई को सभी को चिकना कर करके बनाइएगा, ताकि अच्छे से हमको बेलन में बेलते बने। हम सभी को ले लेंगे और अब हम इसको बेल के कट कर लेते हैं। मटरी तो ऐसे गोल बनती है, उस बाद में लंबे वाले जो होते हैं नमक वाले होते हैं, और मटरी गोल होती है। तो आप चाहे गोल बनाइए, चाहे कि कटिंग कर लीजिए, आपकी मर्जी है आपको जैसे शेप देना है। स्टार वाला तो आप स्टार वाला शेप दे सकते हैं, कोई भी शेप दे सकते हैं आप इसके लिए। अच्छे से हम सबको बेल लेते हैं और आपको बताएंगे कोई भी आप ढक्कन हो उसमें कट कर सकते हैं इसका जो शेप है, या तो आप छोटा छोटा बेल करके भी तल सकते हैं। इसकी मोटाई इतनी होनी चाहिए, ना तो ज़्यादा मोटी होनी चाहिए ना तो ज़्यादा पतली होनी चाहिए है। और इस तरह से आप इतने मोटे में इसको मटरी को गोल गोल काट सकते हैं। आप इच्छा तो आप मोटे भी रख सकते हैं, लेकिन हमने इतना ही रखा है। उसके बाद में फॉक की सहायता से उसमें आप ना डैश डैश करके एक छेद सा बना लीजिए, ताकि हमारी जो मटरी है वो फूले ना। अगर हम इसमें नहीं करेंगे तो वो फूल जाएगी पूड़ी की तरह। तो आप इसमें इस फॉक की सहायता से आप इसको थोड़ा सा छेद बना दीजिए सब में। अब इस ढक्कन लेते हैं, ऐसे पानी बॉटल का ढक्कन होता है, या तो फिर एक हींग का ढक्कन होता है, किसी भी छोटे डब्बे का ढक्कन होता है बॉटल का, तो आप लेके इसको मटरी बना सकते हैं। बड़ा छोटा जैसे भी बन सकता है। सभी को इसी तरह से कट कर लेंगे। इस तरह सारी मटरी को हमने कट करके तैयार कर लिया है। इस तरह से देखिए बना, इस डिज़ाइन के इतने छोटा शेप में बना है। आप चाहे तो बड़ा ही भी बना सकते हैं, बड़ा सा ग्लास हो या फिर छोटी सी कटोरी हो, आप वैसे बना सकते हैं। इतने बचे हुए एक्स्ट्रा वाले आटे हैं उसको निकाल लेते हैं। और देखिए इस तरह से मटरी हमारी तैयार हो गई है, और इसको हम रख लेते हैं। फिर हम फ्राई करेंगे कुछ देर में। सारे हम मटरी को निकाल के रख लेते हैं फ्राई करने के लिए। और इधर हमने तेल गरम करने को रख दिया है। इसी तरह से आप दूसरे भी मटरी को काट सकते हैं।
इसके लिए आप एक हींग का जो डब्बा आता है नॉर्मल वाला छोटा वाला, आप उसको ले सकते हैं और उसी से आप उसे भी कट करके बना सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा साइज में भी आप बना सकते हैं। हींग का जो ढक्कन मिलता है फ्रेंड्स, वो वाला है। हींग का डब्बा जो ढक्कन होता है उससे है, उसके वो थोड़ा सा बड़ा साइज में था तो हमने उससे भी काटा है। और लंबे आकार के नमक वाले भी हमने बनाए थे। इस तरह से सभी को आप कट करके रख लीजिएगा। चाहे तो आप बेल भी सकते हैं, छोटा छोटा आप बेल भी सकते हैं। देखिए सब कट करके हमने रख लिया है। अब हम सारे मछली को तेल में फ्राई करेंगे। सारी मछली को हम इसी तरह से तेल में फ्राई कर लेंगे। तेल को बड़े तेज़ आंच में करेंगे। उसके बाद में हम इसको मीडियम स्लो पे कर देंगे ताकि हमारी मछली जो है जले ना। थोड़ा सा उसको धीमे ही रखना है। शुरू में तो तेज़ रखते हैं, बाद में उसको धीमा रखते हैं और सभी को फ्राई कर लेते हैं। सारी मछली को हम तेल में फ्राई कर लेते हैं। अच्छे गोल्डन आकार के हम सारी मछली को फ्राई कर लेंगे और धीमी आंच में ही करेंगे। हमारी जो कढ़ाई है बड़ी है तो हम इसमें सारी मछली को एक साथ डाल देते हैं। 2 से 3 खाने में हमारा बन करके तैयार हो गया था। इसमें बहुत ज़्यादा ही मछली आती है और काफ़ी क्वांटिटी में हम इसमें डाल सकते हैं। तो सारी मछली को डाल के हम इसमें तल लेते हैं एक साथ। तल रहे हैं, उसके बाद में अच्छे गोल्डन हम इसको तल लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं। सारी मछली मेरी गोल्डन फ्राई हो चुकी है। अब अच्छे से हम इसको गोल्डन फ्राई कर लेंगे। हमारी मछली एकदम बन गई है और अच्छे गोल्डन तरीके से इसको धीमी आंच में फ्राई कर लेंगे ताकि बहुत ही अच्छा लगे खाने में और खस्ता लगे। आप तेज़ आंच में अगर करेंगे तो फिर उतना अच्छा टेस्टी नहीं बनेगा, इसलिए आप इसको थोड़ा सा मीडियम फ्राई नहीं कीजिए। तो ये सारी मछली हमारी बन करके तैयार हो चुकी है फ्रेंड्स। इसी तरह से हम सारे मछली को अलग अलग डिजाइन में काट लेंगे, लंबे आकार में भी बनाएंगे। ये जो हमारी मछली बन करके तैयार हो चुकी है।
सारी मछली को हम अब निकाल लेते हैं क्योंकि हमारा जो मटेरियल बन चुका है। सभी मटेरियल को हम एक बटर पेपर कर लेते हैं और उसमें सभी मटेरियल को हम निकाल लेते हैं और हमारे जो फ्रेंड्स मटेरियल बन करके तैयार हैं। इस तरह से फिर हमारी जो मटेरियल बन करके तैयार हो चुकी है। देखिए कितना खस्ता और अच्छा मटेरियल बन करके तैयार हो चुकी है, गोल्डन गोल्डन सा। तो आप लोग भी बनाइएगा और हमें बताइएगा कि कैसा लगा हमारी मटेरियल की स्टाइल जो है। और इस तरह से हम और भी जो मैदा है उसका हमने अलग अलग शेप में कट कर लिए थे, लंबे लंबे आकार में फिंगर में कट करके बनाया है। और मछली बन करके तैयार हो गई है। बहुत ही खस्ता और बहुत ही डिलीशियस जो है बनी हुई थी। ये देखिए हमारा जो है, और अभी फ्रेंड्स काफ़ी गर्म है वैसे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा बनी हुई है। तोड़ करके हमने दिखाया बिस्किट बिस्किट की तरह बना हुआ है। हमारी जो मटेरियल एकदम ही अच्छा बना हुआ है। इस तरह से हम एक जो बचे हुए मैदे थे हमने उसको भी लंबे आकार के काट लिए थे क्योंकि हमको चाय के साथ में बहुत अच्छी लगती है। तो हमको लौंग वाले भी बहुत पसंद है, तो इससे हम इसको लंबे लंबे आकार में भी कट कर लेंगे फ्राई करने के लिए। आप डिज़ाइन अपने हिसाब से बना सकते हैं, जैसे भी डिज़ाइन पसंद हो आप अलग अलग डिज़ाइन का भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हम लंबा लंबा कट कर देते हैं और जाके उसको फ्राई कर लेते हैं। तो उसको भी करके हो जाएगा हमारा। इस तरह से हम निकाल सकते हैं इसको चाकू की सहायता से, या आप किसी भी सराटा है उसके हिसाब से सहायता से इसको निकाल लीजिएगा। और तेल में फ्राई होने पर सभी अलग अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से हम सब कट कर लेते हैं और चलिए फ्रेंड इसको हम फ्राई करेंगे। और हमारा जो है नमक पारे भी तैयार हो चुकी है उसी स्टाइल में। हमने सभी कट करके रख लिया था ताकि हम सीधा सीधा फ्राई करें, हम तेल में रुकना ना पड़े। इस तरह से हमारे ये जो बचे हुए हमारे जो कटिंग किए हैं ना उसको हमने उसी तरह से काट दिया था। और जो लंबे करके जो मछली उसको हमने कट किया था। तो सभी चीज़ों को